नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि श्री कृष्ण ने किए थे 8 विवाह। जानिए उनकी कथाएं। दोस्तों, कौन श्री कृष्ण जी ने किससे 8 विवाह किए थे और क्यों किए थे और कैसी थी सारी कथा, सारी चीज़ें जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते और करते शुरू आज की इस वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे श्री कृष्ण जी ने किए थे 8 विवाह की यह कथा। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने 8 विवाह 8 स्त्रियों से विवाह किया था, जो कि पटरानियां बनी थी। ये थी रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालनंदी, मित्रवंदा, सत्या, नागनंदिनी और भद्रा और लक्ष्मणा। आइए जानते हैं श्री कृष्ण द्वारा इन 8 के साथ किए गए विवाह की कथा। सबसे पहले रुक्मणी। विदर्भ राज्य का भीष्म नामक एक वीर राजा था। उसकी पुत्री का नाम रुक्मिणी था। वह साक्षात लक्ष्मी जी का ही अंश थी। यह अत्यधिक सुंदर और सभी गुणों वाली थी। नारद जी द्वारा श्री कृष्ण के गुणों सा वर्णन सुनने पर रुक्मिणी श्री कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के रूप और गुणों की चर्चा सुनकर भगवान कृष्ण ने भी रुक्मिणी के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया था। रुक्मिणी का एक भाई भी था, जिसका नाम रुक्मी था। उसके रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से साथ तय कर दिया था। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो वे विवाह से एक दिन पहले बलपूर्वक रुक्मिणी का हरण कर द्वारका ले गए। द्वारका पहुंचने के बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह किया गया। दूसरा, जाम्बवती। सत्राजीत नामक एक यादव था, जिसने भगवान सूर्य की बहुत भक्ति की, जिससे खुश होकर भगवान ने उसे एक मणि प्रदान किया था। भगवान कृष्ण ने सत्राजीत को वह मणि राजा उग्रसेन को भेंट करने को कहा, लेकिन सत्राजीत ने उनकी बात नहीं मानी और मणि अपने पास ही रखी। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर जंगल में शिकार करने गया। वहाँ एक शेर ने प्रसेन का वध करके वह मणि छीन ली और अपनी गुफा में जा छुपा। कुछ दिनों बाद वृक्षराज जाम्बवंत ने शेर को मारकर वह मणि अपने पास रख ली। सत्राजीत ने मणि चुराने और अपने भाई का वध करने का दोष श्री कृष्ण पर लगाया। इस दोष के मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण उस मणि की खोज करने के लिए वन में गए।
मणि की रोशनी से श्री कृष्ण उस गुफा तक पहुँच गए जहाँ जाम्बुवंत और उसके पुत्री जाम्बुवंती रहती थी। श्री कृष्ण और जाम्बुवंत के बीच घोर युद्ध हुआ। युद्ध में पराजित होने पर जाम्बुवंत को श्री कृष्ण के स्वयं विष्णु अवतार होने की बात पता चली। श्री कृष्ण का असली रूप जानने पर जाम्बुवंत ने उनसे क्षमा मांगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री जाम्बुवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। तीसरा, सत्यभामा। मणि लेकर श्री कृष्ण द्वारका पहुँचे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने वह मणि सत्यजीत को दे दी और खुद पर लगाया दोष को गलत साबित किया। श्री कृष्ण के निर्दोष साबित होने पर सत्यजीत खुद को अपमानित महसूस करने लगा। वह श्री कृष्ण के तेज को जानता था, इसलिए वह बहुत भयभीत हो गया। उसकी मूर्खता की वजह से कहीं श्री कृष्ण की उससे कोई दुश्मनी न हो जाए। इस डर से सत्यजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। चौथा, सत्या नग्नजीती। कौशल्य राज्य के राजा नग्नजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम नग्नजीती थी। वह बहुत सुंदर और सभी गुणों वाली थी। अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाने के लिए नग्नजीत ने शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो भी क्षत्रिय वीर 7 बैलों पर जीत प्राप्त कर लेगा उसी के साथ नग्नजीती का विवाह किया जाएगा। एक दिन भगवान कृष्ण को देख नग्नजीती उन पर मोहित हो गई और मन ही मन भगवान कृष्ण से ही विवाह करने का प्रण ले लिया। भगवान कृष्ण यह बात जान चुके थे। अपनी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने 7 बैलों को अपने वश में करके उन पर विजय प्राप्त की। भगवान का यह पराक्रम देखकर नग्नजीत ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया। 5. कालिंदी। एक बार भगवान कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ वन में घूम रहे थे। यात्रा की थकान दूर करने के लिए वे दोनों यमुना नदी के किनारे जाकर बैठ गए। वहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन को एक युवती तपस्या करती हुई देख दी। उस युवती को देखकर अर्जुन ने उनका परिचय पूछा। अर्जुन द्वारा ऐसा पूछने पर उस युवती ने अपना नाम सूर्यपुत्री कालिंदी बताया। वह यमुना नदी में निवास करते हुए भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। यह बात जानकर भगवान कृष्ण ने कालिंदी को अपने भगवान विष्णु के अवतार होने की बात बताई और उसे अपने साथ द्वारका ले गए। द्वारका पहुंचने पर भगवान कृष्ण और कालिंदी का विवाह किया गया। 6. लक्ष्मणा ने देवर्षि नारद से भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में कई बातें जानी थी। उनका मन सदैव भगवान के
स्मरण और भक्ति में लगा रहता था। लक्ष्मणा भगवान विष्णु को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उसके पिता यह बात जानते थे। अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करने के लिए उसके पिता ने स्वयंवर का एक ऐसा आयोजन किया जिसमें लक्ष्य भेद भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के सिवा कोई दूसरा न कर सके। लक्ष्मणा के पिता ने अपनी पुत्री के विवाह उसी वीर से करने का निश्चय किया जो कि पानी में मछली की परछाई देखकर मछली पर निशाना लगा सके। शिशुपाल, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन कोई भी इस लक्ष्य का भेद न कर सका। तब भगवान कृष्ण ने केवल परछाई देखकर मछली पर निशाना लगाकर स्वयंवर में विजयी हुए और लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। 7. मित्रविंदा। अवंतिका उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। उस स्वयंवर में मित्रविंदा जिसे भी अपने पति रूप में चुनती उसके साथ मित्रविंदा का विवाह कर दिया जाता। उस स्वयंवर में भगवान कृष्ण भी पहुँचे। मित्रविंदा भगवान कृष्ण के साथ ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई विद्र दुर्योधन का मित्र था, इसलिए उसके अपनी बहन को बल से भगवान कृष्ण को चुनने से रोक लिया। जब भगवान कृष्ण को मित्रविंदा के मन की बात पता चली, तब भगवान ने सभी विरोधियों के सामने ही मित्रविंदा का हरण कर लिया और उसके साथ विवाह किया। 8. भद्रा। भगवान कृष्ण की श्रुतकीर्ति नामक एक बुआ कैकेयी देश में रहती थी। उनकी एक भद्रा नामक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई भगवान कृष्ण के गुणों को जानते थे, इसलिए भद्रा के भाइयों ने उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करने का निर्णय किया। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने पूरी विधि विधान के साथ भद्रा के साथ विवाह किया। और दोस्तों, इस प्रकार की थी आज की यह हमारी कथा, जिसमें हमने जाना कि श्री कृष्ण ने किए थे 8 विवाह। जो कि दोस्तों कौन कौन थे, ये 8 विवाह किसके साथ किए थे और कैसे किए थे, यह सारी चीज़ें हमने जानी इस वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में और रहस्यमय चीज़ों के साथ। और दोस्तों, और रहस्य जानने और सुनने के लिए आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।